नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआईएसएफ एग्जाम्स बाय स्टडी फंडा में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे उनके बारे में। दोस्तों, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज है 6 मार्च 2024। सीआईएसएफ एसी एलडीसी का जो एग्जाम है वो होने वाला है 10 मार्च को दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों तीनों वीडियो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, जिसमें हाल फिलहाल में जो है चेंजेस गवर्नमेंट ने किए हैं, उससे एक्सपेक्टेड एक या दो क्वेश्चन जो है आपका आने वाला है। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप में से जितने एस्पिरेंट जो है प्रिपेयर कर रहे हैं 2025 के लिए, 2026 के लिए, आप सब लोगों के लिए भी इक्विवेलेंट रहेगा ये वीडियो, रेलेवेंट रहेगा। रीजन बीइंग, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आईपीसी से भी क्वेश्चन आता है तो कैसे जो है, कितने एरिया से क्वेश्चन आता है, कितना डेप्थ में आपको पढ़ना होता है, और क्या पूरी की पूरी आईपीसी पढ़ने की आपको जरूरत है, कौन कौन से वो सेक्शंस हैं जहां से आईपीसी के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये वीडियो आपको पूरा जो है एंड तक जरूर देखना है। आज की मेन वीडियो का जो एजेंडा है वो ये है, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट जो भी एग्जाम अभी देने वाले हैं उन्होंने आईपीसी तो डेफिनेटली पूरा पढ़ा होगा, बट हाल फिलहाल में जो भारतीय न्याय संहिता जो है आईपीसी का नाम चेंज करके जो किया है, उसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले, क्या वो सेक्शन से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या उसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, बहुत मेहनत की है मैंने, क्वेश्चंस भी डाले इसके अंदर प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको पता चल सके कि कितना डेप्थ में जो है यूपीएससी सीआईएसएफ के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए, अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि वीडियो पसंद आई है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। सबसे पहले सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं। सीआईएसएफ के एग्जाम के अंदर जो है आपके टोटल 150 जो है क्वेश्चन आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसके अंदर से 150 में से 75 जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो आते हैं जीएस के, और 75 क्वेश्चन जो है आपके वो आते हैं आपके प्रोफेशनल स्किल्स के दोस्तों, ठीक है। इन 75 क्वेश्चन जो प्रोफेशनल स्किल्स के आते हैं वो आगे आपके चार पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार जल्दी से, ताकि जो बिल्कुल बिगिनर है या आगे आने वाले एग्जाम्स में तैयारी करेंगे उनके लिए जो है इजी हो जाए, ठीक है। तो ये जो 75 क्वेश्चन है प्रोफेशनल स्किल्स के, इनमें से चार अलग अलग सेक्शंस आपके आते हैं। पहला आपका आता है सीआईएसएफ रिलेटेड स्किल। सीआईएसएफ रिलेटेड स्किल्स कौन से होते हैं दोस्तों? आपका एयरपोर्ट सिक्योरिटी है, आपका इलेक्शन ड्यूटी है, आपके जो फायर के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इलेक्शन ड्यूटीज वगैरह, तो ये सब जो है आपके सीआईएसएफ रिलेटेड स्किल्स के जो है क्वेश्चन इसमें बनते हैं, जो कि समवेयर अराउंड जो है 25 क्वेश्चन हर बार जो है आपको इन सेक्शन से देखने को मिलेंगे। देन फिर आपका आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो है आपके 10 क्वेश्चन हर बार जो है आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर आपका आता है लॉज, ठीक है। इन लॉज के अंदर आपका आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, लेबर लॉज, ह्यूमन राइट्स और अदर क्रिमिनल ऑफेंसेस जो हैं वो सब आते हैं। ये जो लॉज के अगर मैं बात करूं तो ये भी इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग, इन सभी लॉज से जो है मिला के आपके 25 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। और लास्ट में आपका आता है सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल, राइट, सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल। तो ये यहाँ से आपको जो है 15 क्वेश्चन के आसपास जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन सीआईएसएफ रिलेटेड स्किल से, 25 क्वेश्चन आपके लॉ से 50, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के 60 और 15 क्वेश्चन सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल। ये फिक्स है दोस्तों। ऑलमोस्ट लास्ट के 7-8 सालों से जो है सेम पैटर्न फॉलो होता हुआ आ रहा है, और फ्यूचर में भी जो है चांसेस है कि सेम पैटर्न जो आपका फॉलो होगा, ठीक है। अब जो ये लॉज हैं 25 क्वेश्चन जहाँ से आपके आ रहे हैं, इन 25 क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक है वो है आपका आईपीसी, वो है आपका सीआरपीसी और वो है आपका एविडेंस एक्ट। इन तीनों के मिला के आपको 15 से 16 क्वेश्चन या इवन 18 क्वेश्चन भी जो है इन तीन सेक्शन से आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि आईपीसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वो क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगा आपको, मैंने 2023, 2022 या पहले के सालों में जो भी आईपीसी क्वेश्चन आए हैं वो भी डाले हैं। तो प्लीज एंड तक वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। अब आपका जो सिलेबस है, जो सिलेबस जो आपका सीआईएसएफ एग्जाम्स में आईपीसी के लिए दिया हुआ है, उसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ 4 चीजें आपकी लिखी हुई हैं, ठीक है। एक है आपका थेफ्ट, फिर है आपका मिसचिफ, फिर आपका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और फिर आपका करप्शन। सिर्फ ये 4 कीवर्ड जो है दिए हुए हैं यूपीएससी ने। और यूपीएससी की खासियत क्या है, सिलेबस बहुत थोड़ा देगा, लेकिन जब उसको पढ़ने बैठोगे तो बहुत बड़ा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस कीवर्ड के ऊपर जो है आपको मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। सिलेबस बहुत बड़ा है आईपीसी का भी, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी कि हम जब बात करेंगे तो आईपीसी की पहले जब हम बात करते हैं तो आईपीसी का जल्दी से एक बार देखते हैं कि क्या कहाँ से शुरू हुआ, कब क्या हुआ था, ठीक है। तो आईपीसी का ओरिजिन जब हम देखते हैं, इसको जो है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर जो है बनाया गया था। और ये जो है
लॉर्ड मकोले ने जो है 1837 के अंदर स्टार्ट किया था और इम्प्लीमेंट जो है 1862 में हुआ था। तो आईपीसी जो है आपने पढ़ा होगा, आईपीसी 1860 के अंदर जो है आपका बना था बेसिकली, ठीक है। अब ये इतने पुराना जो है आईपीसी जो है सभी सेक्शन हम आज तक इसको यूज करते हुए आ रहे थे। तो गवर्नमेंट ने जो है 2023 के अंदर इसमें कुछ चेंजेस किए जिसको हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेक्शंस की अगर बात करूं तो आईपीसी में टोटल 511 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि 23 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। ऑल्दो अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है कि कितने सेक्शन है, बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं 511 टोटल सेक्शन है, 23 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है दोस्तों, ठीक है। ये है फिर आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि आपका अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, जुलाई 2024 से बोल रहे हैं कि इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो इसमें कुछ चेंजेस इन्होंने किए, क्या क्या चेंजेस किए उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला जो चेंज इन्होंने किया है वो किया है सेक्शन 377, द सेक्शन इज कंप्लीटली डिलीटेड। सेक्शन 377 क्रिमिनलाइज द होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है। तो इसको जो इन्होंने इससे आईपीसी से हटा दिया है। उसके बाद आपका सेक्शन 309 जो है इसके अंदर है द सेक्शन इज कंप्लीटली डिलीटेड। सेक्शन 309 एनफोर्स्ड पनिशमेंट फॉर एन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, ये भी जो है हटा दिया गया है यहाँ से। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, आई विल शो यू द क्वेश्चन। इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली मे भी हो सकता है कि 2024 में क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ठीक है। फिर आपका सेडिशन है। सेडिशन जो है अब कोई ऑफेंस नहीं है। सेडिशन का नंबर देखेंगे हम किस सेक्शन के अंदर आईपीसी में आता था, अब जो है भारतीय न्याय संहिता में किस उस पे आता है, ठीक है। फिर आपका ऑर्गेनाइज क्राइम जो है इनको जो है लाया गया है, क्योंकि अभी आपने पता है आपको 1860 में जो क्राइम होते थे उनमें और आज के अंदर दिन रात का अंतर है, तो ये भी चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टेररिज्म एज अ ऑफेंस जो है ऐड किया गया है इसके अंदर। कम्युनिटी सर्विस इसके अंदर ऐड की गई है। कम्युनिटी सर्विस बेसिकली अगर आप कोई काम ढंग से नहीं करते हो तो आपको बोलेंगे कि भाई तुझे ये काम करना है और इसके लिए तनख्वाह नहीं मिलेगी, ठीक है। वो एज अ कम्युनिटी सर्विस में आता है आपका, ठीक है। ट्रांसजेंडर्स को जो है ऐड किया गया है। अब देखोगे पहले का जो आईपीसी था, आईपीसी के अंदर जो है मैन और वुमेन हमेशा दिया गया था, ट्रांसजेंडर का कोई भी मेंशन नहीं था, बट न्याय संहिता के अंदर जो है ट्रांसजेंडर वर्ड को भी ऐड किया गया है, ठीक है। उसके बाद वुमेन और चिल्ड्रन, इनके रिगार्डिंग जो है लॉज को और स्ट्रिंजेंट बनाया गया है ताकि कोई भी अगर मिसबिहेव करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ठीक है। अब आते हैं सीआईएसएफ के जो सेक्शंस हैं। सीआईएसएफ जो आपका सिलेबस है उसके अंदर अगेन आपका थेफ्ट, मिसचिफ, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और करप्शन, सिर्फ ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। ज्यादातर बच्चे जिनको मैं जानता हूं या जो स्टूडेंट्स हैं जो मिसकंसेप्शन है जिनके माइंड में, वो सिर्फ क्या करेंगे, थेफ्ट पढ़ लेंगे, मिसचिफ पढ़ लेंगे, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पढ़ लेंगे और करप्शन पढ़ लेंगे। आपको मैं दिखाऊंगा एक्चुअली में कि कितना बड़ा सिलेबस आपको फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। और देखिए स्टडी फंडा का हमेशा एक मोटो ये रहता है कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हो उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। और हमेशा हम आपकी हेल्प करने को रेडी है। बहुत बच्चे हमें बोलते हैं कि सर आप तो सिर्फ कोचिंग वालों के लिए ही सारी चीज जो है अरेंज कराते हो। ऐसी कोई बात नहीं है, हम फ्री वीडियो जो है इस प्लेटफॉर्म पे डालेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग इस प्लेटफॉर्म को शेयर करेंगे उतना ज्यादा आपके दोस्तों को पता चलेगा, उतना ज्यादा हमें बेनिफिट होगा, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए आने वाली है, ठीक है। तो ये 4 जो सेक्शन है आपके, ये आपके आईपीसी के सेक्शन यहाँ पे डाले हैं मैंने, और ये जो नए सेक्शन जो है बने हैं इन सेक्शन से भारतीय न्याय संहिता के अंदर वो डाला है, ठीक है। थेफ्ट को जब आप देखोगे तो पहले 378 के अंदर आपको थेफ्ट देखने को मिलेगा, अब जो है उसका सेक्शन चेंज होकर 303 हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिसचीफ। मिसचीफ जो है सेक्शन 425 में पहले आता था, अब उसका जो सेक्शन है वो आपका 324 हो गया है। सेक्शन 405 जो है आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, जो कि आप सेक्शन 316 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका आता है करप्शन, ठीक है, जो चौथा पॉइंट आपका दिया हुआ था। ऑल्दो करप्शन जो है ऑलरेडी जो इसका जो सेक्शन था 161 से 165 इसको ऑमिट कर दिया गया था, बट स्टिल आप याद रखना है अगर करप्शन के ऊपर आईपीसी का कोई भी चीज पूछता है तो वो सेक्शन 161 से 165 ए तक जो है आपका दिया हुआ था, जिसको अभी हटा दिया गया है और यहाँ पे जो है ये बिल्कुल ही खत्म कर दिया है, ठीक है ना। तो अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये लॉज इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं तो मे भी क्वेश्चन ना आए, बट मैं चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से जो है सेफ रहिए, क्योंकि मुझे पता है 99.99 बच्चों ने जो है ये नए जो सेक्शंस हैं आपके भारतीय न्याय संहिता की ये डेफिनेटली नहीं पढ़े होंगे, बट इन केस अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं चाहता हूं कि आपका क्वेश्चन सही रहे, ठीक है। तो ये जो है सिलेबस मोटा मोटा जो है सेक्शन अकॉर्डिंग टू बच्चों के अनुसार जो है सिर्फ ये जो है आईपीसी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन जो है कैसे पूछता है। ये जो अभी मैं बताने वाला हूं, ये जो भी बच्चे खुद से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपने अटेम्प्ट दिया हो ना दिया हो, डजंट मैटर, कैसे आप खुद से भी तैयारी करके जो है इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। 2025 वाले स्टूडेंट 2026, 27, 28 जब भी आपको एग्जाम देना है, अब आपको ध्यान से सुनना है कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं बात करूंगा सेक्शन 378 थेफ्ट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आपको थेफ्ट की यहाँ पे डेफिनेशन देखने को मिलेगी कि थेफ्ट क्या होता है, फिर उसकी अलग अलग एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है, एक्सप्लेनेशन 1 2 3 4 5,
ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये अभी पढ़ाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। मेरा मकसद है कि पढ़ना कैसे है वो बताना आपको, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। उसके बाद फिर अलग अलग इलिस्ट्रेशंस दे रखी हैं, जैसे थेफ्ट की इलिस्ट्रेशन में जैसे अलग अलग केसेस दे दिए कि मेरा एक बटुआ है, ठीक है, आप मुझे जानते हो, वो मेरा सड़क पे गिर गया, आपने उसको देख लिया लेकिन मुझे बताया नहीं कि आपका पर्स गिर गया, तो आपने अपने पास रख लिया, तो थेफ्ट होगी फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग केसेस दिए हुए हैं। अब इन केसेस के अंदर से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। जैसे ये वाला एक केस है, ए फाइंड अ रिंग लाइंग ऑन द हाई रोड नॉट इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, ए बाय टेकिंग इट कमिट्स नो थेफ्ट दो ही मे कमिट क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। फिर आपका है A having pawned his watch to Z takes it out of Z's profession without Z's consent, ठीक है। पान होता है कि कोई चीज गिरवी रखते हैं हम किसी के पास, मान लीजिए मेरे पास ये घड़ी है, मैं आपको गिरवी रख के इसके बदले में आपसे कुछ पैसे ले लेता हूं और आपके कंसेंट के बिना ये घड़ी वापस ले लेता हूं, तो ये एक थेफ्ट है, राइट। तो वो चीज है। तो अलग अलग जो है ये इलिस्ट्रेशन फिर थेफ्ट के दिए हुए हैं। अब इसके बेसिस पे और इलिस्ट्रेशन, मतलब टोटल तकरीबन इसमें ये देखो आप एम तक जो है, MNOP P तक जो है आपके यहाँ पे अलग अलग इलिस्ट्रेशंस दे रखे हैं। तो ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेक्शन के पढ़ने हैं। आप देखो यहाँ पे ये जो चीज आपने देखी है सिर्फ थेफ्ट है। यूपीएससी का अगर सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं तो पूरे आईपीसी में जहां पे भी थेफ्ट आ रखा है ना, वो सब चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चंस को, इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। 80th क्वेश्चन है सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2010 और 11 का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आप देखिए, स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, ये वाली स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो ये सेम दी हुई है यहाँ पे, पी पान his watch to Z and take it out of the Z's possession without Z's consent, not having paid what he borrowed on the watch, what is the offense if any committed by P। तो थेफ्ट है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो डायरेक्टली जो है इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, ठीक है। अब जिस बच्चे ने इलिस्ट्रेशन पढ़े हैं, मतलब समझा है, बहुत इजी है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपके 2 नंबर का यहाँ पे सोल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इजी है आप डायरेक्टली एग्जाम में जाओगे आप कर दो क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद फिर इसी से रिलेटेड आता है, अब बहुत बच्चे सिर्फ थेफ्ट पढ़ के चले गए 378 सेक्शन कि भाई इससे मेरा काम हो गया, नहीं, इससे रिलेटेड जितने भी सेक्शन मैंने जैसे कि आपको बताया सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सेक्शन 379 ऑफ आईपीसी, इसमें बोलता है पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट के बारे में, ठीक है। पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट आप जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि पनिशमेंट जो है थेफ्ट के लिए आपको 3 साल की हो सकती है, विद और विदाउट फाइन, या फिर दोनों के साथ, ठीक है। अब इन्होंने सीआईएसएफ एसी एलडीसी 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा, What is the punishment prescribed for the offense of theft under section 379 of IPC? अलग अलग 4 आपको ऑप्शन दिए यहाँ पे, 5 ईयर दिया है यहाँ पे, ठीक है, 5 ईयर दिया है यहाँ पे, अगेन यहाँ पे 3 ईयर दिया है, और यहाँ पे आपका 3 ईयर विद और विदाउट फाइन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे imprisonment of either description of term which may extend to 3 year or with or without fine, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में से आंसर आएगा, तो सी आएगा या डी आएगा, वो देख लेना एक बार, अच्छे से देखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर सी या डी में से एक होगा, और 3 इयर्स का है बेसिकली। कहने का मतलब ये देखिए, पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में, तो डिस्क्रिप्शन देख लो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका 379 से होगा। फिर एक सेक्शन इसका 403 है, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये हमने स्टेटमेंट एक यहाँ पे पढ़ा था आईपीसी के अंदर, अगर आपको याद है तो ये देखिए, ये रहा ही मे कमिट क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट के ऊपर डायरेक्टली इन्होंने सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे आप, ये पूछा हुआ है, एक्स फाइंड अ रिंग ऑन द नेशनल हाईवे, ही पिक्ड इट अप एंड सेल इट, व्हाट इज द ऑफेंस ऑफ एक्स। यहाँ पे देखोगे, ए फाइंड अ वैल्यूएबल रिंग नॉट नोइंग टू whom इट बिलोंग, ए सेल्स इट इमीडिएटली विदाउट अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर द ओनर, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन यहाँ पे इन्होंने किया है। तो ये जो सेक्शन है 403 का है। अब आप देखोगे जो सिलेबस यूपीएससी ने दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो है कोई भी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं दिया हुआ है, बट स्टिल यहाँ से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये थेफ्ट से मिलते जुलती जो है चीज़ है दोस्तों, ठीक है। तो इतना डेप्थ में आपको अगर नॉलेज होगा तो ही जो है आप एग्जाम में काफ़ी सारे अच्छे मार्क्स जो है ला पाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन करप्शन का मैंने आपको बताया था, ऑल्दो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट यहाँ पे आप देखोगे रिपील बाय द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, अभी जो लास्ट सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2023 में हुआ था अक्टूबर में, क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्रोविजन ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 फॉर्म द बेसिस फॉर द प्रेजेंट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सेक्शन 58 टू सेक्शन 62, 61 टू 165A, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसको रिपील कर दिया गया था इसमें, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ से। उसके बाद ये देखिए आप 2023 के अंदर ही, What is the punishment prescribed for the criminal breach of trust by public servant, banker, merchant और एजेंट, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा पूरी लिस्ट, आप हैरान रह जाओगे कि इतने सारा पढ़ना है क्या, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर देखो आप क्या आएगा,
यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड अप टू 10 ईयर्स। यहाँ पे आप देखोगे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन, ये सब है आपका, ठीक है ना। तो 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट और बैंकर और मर्चेंट और एजेंट, इसके बारे में जो है आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। ये आप देखोगे इधर सेक्शन 403 डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो पहले वाला जो क्वेश्चन था वैसा ही एक क्वेश्चन और है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो आएगा, ये देखिए सेम टू सेम जो है स्टेटमेंट आपको उठा के देते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे सीएसएफ एग्जाम की ये लगती है, आपको एडिशनल कुछ नहीं टेंशन लेने की आवश्यकता, जो सेक्शन बोल दिए वो करने हैं, ठीक है। मैं आपको भी पूरी लिस्ट दूंगा, मैंने बहुत मेहनत की इसके पीछे। अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको फ्यूचर में बेनिफिट हो और अपने दोस्तों को भी बताना। फिर आपका आता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज डिफाइंड इन, ये 2021 से ऐसा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से आपके जितने भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के रिलेटेड आपके सेक्शन है सारे के सारे दिए हुए हैं। 405 विल बी द करेक्ट आंसर, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है टू शूट एंड किल अ पर्सन विद एन इंटेंशन टू किल अ क्राइम अंडर विद सेक्शन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो 4 उनका सिलेबस आपका दिया है, इसके अंदर दिया ही नहीं हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है अदर सेक्शन से, जो दूसरे वाले आपके सेक्शन हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर है आपका अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, ये जो आपका सिलेबस में नहीं है। अगेन आप देखोगे रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग इज अ क्राइम अंडर सेक्शन 279। टू ईव टीज अ वुमेन इज अ क्राइम अंडर विच सेक्शन, सेक्शन 354, राइट। ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 144। फिर आपका अनलॉफुल असेंबली के अंदर जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या बोल सकता है आर्म फोर्सेज को, मतलब डिस्पर्स करने के लिए क्या कर सकता है, आर्म फोर्सेज को बोल सकते हैं, बेसिकली फौज वगैरह जो आती है आपकी, ठीक है। ठीक है, तो ये हैं आपके इंपॉर्टेंट आईपीसी के सेक्शंस। अगेन रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कमेंट जरूर करना आपको अच्छा लगे तो, ताकि मैं आपके लिए सीआरपीसी की भी और एविडेंस एक्ट की वीडियो भी बहुत जल्दी कल ही बना दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी सेक्शन लिखे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इवन मैं आपको अश्योर करता हूँ कि इस वीडियो से भी आपका 1-2 क्वेश्चन पक्का आएगा, प्रॉमिस आपसे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे थेफ्ट के सारे जो सेक्शन इंपॉर्टेंट, इनको जरूर पढ़ के जाना आप एक बार आईपीसी के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आईपीसी का क्वेश्चन ही आएगा आपका, भारतीय न्याय संहिता का मे भी ना आए, क्योंकि अभी पास नहीं हुए हैं, लेकिन नाम वगैरह पूछ सकता है इंपॉर्टेंट सेक्शन के रिगार्डिंग, कुछ नहीं पता यूपीएससी का क्या पूछ दे, बट स्टिल अगर पूछता है तो मैंने उसका सोल्यूशन आपको साथ के साथ प्रोवाइड किया है, ठीक है। थेफ्ट की जब हम बात करेंगे सेक्शन 378 आईपीसी का और भारतीय न्याय संहिता का बनेगा 303। 379 पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट जो है, पनिशमेंट पहले थेफ्ट की जो है टोटल 3 इयर्स दी हुई है, ये भी आपको सेक्शन 303 के अंदर देखने को मिलेगा। थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस 380 और सेक्शन 305, जितने भी मैंने लिखे हैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज मेरी बात का सच मानना, ये अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं लिखा, ये सभी सेक्शन वो हैं जिनसे आपके क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थेफ्ट बाय अ क्लर्क और सर्वेंट इफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर, सेक्शन 306। इसी के अंदर जो है एक और आएगा, जो हमने वो क्वेश्चन देखा था ना, ये वाला, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाला है, खैर ये अगले उसमें आएगा, ये देखते हैं एक सेकेंड, ये इधर आएगा, सॉरी, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, ये 4 इंपॉर्टेंट सेक्शन, इनको पढ़ना आप। फिर आपका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसमें सेक्शन 403, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये चारों पांचों जितने भी सेक्शन है आपके सारे के सारे पढ़ना है। इसके ऊपर 2023 के अंदर अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था वो यहाँ से आया था, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट और बैंकर और मर्चेंट और एजेंट, सेक्शन 409, ठीक है। दोबारा से दिखा देता हूँ एक बार, ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें आपका क्या दिया हुआ है, इंप्रिजनमेंट का दिया हुआ है 10 ईयर्स, तो ये आपके आईपीसी के सेक्शन के अंदर प्रॉपर दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे 409 में इसका मेंशन है कि क्या पनिशमेंट है, ये इसके रेलेवेंट आर्टिकल है, सॉरी सेक्शंस है आपके अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता 2023। इसमें एक चेंजेस है, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो 3 साल का दिया हुआ है आईपीसी के अंदर, बट 5 ईयर्स है आपका सेक्शन 316 भारतीय न्याय संहिता के अंदर, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। फिर आपका आता है मिसचीफ, ये सारे के सारे सेक्शन मिसचीफ के हैं, एक बार जल्दी से पढ़ लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 1 घंटे में आप सारे पढ़ दोगे, ठीक है। कौन कौन से सेक्शंस आपको देखने हैं, सेक्शन देखना है 425 जो कि मिसचीफ को बताता है। अगर भारतीय न्याय संहिता की बात करूं तो ये सेक्शन 324 के अंदर जो है दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। फिर आपका आता है पनिशमेंट ऑफ मिसचीफ, मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू अमाउंट ऑफ 50 रुपीज, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपका आया है।
अब देखिए क्वेश्चन ना डिपेंड करता है कैसे यूपीएससी पूछ रहा है। अगर इजी पूछना है तो सिंपल पूछ लेगा, पनिशमेंट फॉर मिसचीफ जो कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा डिफिकल्ट बनाना होगा तो ईयर का दे देगा कि कितने साल का है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, ठीक है। तो 425 से लेके 426, 27, 28, 29, 30, 31, 32 से लेके 440 तक के सारे इंपॉर्टेंट है। प्लीज एक बार पढ़ के जरूर जाना। इधर आपके रेलेवेंट जो भी आपके भारतीय न्याय संहिता के जो भी सेक्शन है वो सारे मैंने यहाँ पे डाले हैं। इस वीडियो को आपको कोई स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई पीडीएफ डाउनलोड करने की टेंशन नहीं है, हाथ से कुछ भी नहीं लिखना। स्टडी फंडा का जो चैनल है, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सर्च करो टेलीग्राम में सीआईएसएफ एग्जाम्स बाय स्टडी फंडा, या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आपको फाइल ये वहां से मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका आईपीसी का मिसलेनियस सेक्शन। जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको जो दिखाए थे, जो सिलेबस से बाहर मैं कहूंगा कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट। सेक्शन 354 असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेसिटी, ईव टीज जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, वो 354 में पहले दिया गया था, भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 74 के अंदर दिया गया है। मर्डर सेक्शन 300, ऑल्दो क्वेश्चन शायद नहीं आया इसके ऊपर, बट स्टिल आपको याद रखना है। 101 है आपका नए वाली जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर, ठीक है। पनिशमेंट फॉर मर्डर 302, यहाँ पे आपका सेक्शन 103, अटेम्प्ट टू मर्डर यहाँ पे सेक्शन 109, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड यहाँ पे सेक्शन 226, रैश ड्राइविंग 279 के ऊपर क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है, दिखाया था मैंने आपको। 281 अनलॉफुल असेंबली, ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग, और उसके बाद सेक्शन 124 सेडिशन जो कि चेंज होकर 152 हो गया है। उसके बाद है जेंडर, सेक्शन 8 के अंदर आईपीसी में दिया हुआ है जेंडर, जिसमें मेंशन है सिर्फ मेल एंड फीमेल। यही चीज आप देखोगे अगर सेक्शन 2 सब पार्ट 10 के अंदर जो है आपको जेंडर का देखने को मिलेगा, जिसमें आपका मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। फिर आपका सेक्शन 161 से 165 करप्शन रिलेटेड, जो कि इस वाले सेक्शन के अंदर ओमिटेड है, और यहाँ पे भी जो है इसको हटा दिया गया है। रीजन मीन करप्शन का एक प्रॉपर अलग से जो है आपका एक्ट है आपका अभी फिलहाल, ठीक है ना। तो ये थे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। प्लीज मैं बहुत एक्साइटिंग हूँ अदर वीडियोस बनाने के लिए भी। आपको इस वीडियो में मेहनत लगी हो तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और जो भी लोग जितने भी एस्पिरेंट 2025-26 के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्दी काफ़ी सारी वीडियो जो है मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे प्रिपरेशन आपको करनी है खुद से भी कर सकते हो। देखिए हमारा कोर्स थोड़ा महंगा है, बहुत बच्चों को महंगा लगता है फॉर श्योर, लेकिन उसके लिए हम एफर्ट भी उतना ही डालते हैं। अगर आपको खुद से तैयारी करनी है कोई दिक्कत नहीं है, हम सब कुछ आपके सामने रखेंगे भाई कहाँ से आप क्या तैयारी कर सकते हो। तो वो भी जो है बहुत जल्द आने वाला है। और हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्स है 2025 के लिए, वो 1 अप्रैल से जो हम शुरू करने वाले हैं। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच। जय हिंद।